ऊपर से तो आम दिखता है, लेकिन रात के समय उसकी हवा में एक अनकहा डर फैला रहता है। यहाँ की गलियां जैसे अंधकार को अपने अंदर छुपाए रहती हैं। पुरानी टूटी फूटी स्ट्रीट लाइटें हवा झोंके से हिलती हैं, उनकी पीली रोशनी जमीन पर कांपती परछाइयों को जम देती है, और दूर कहीं से आती एक बहुत हल्की लेकिन अजीब सी घंटी की आवाज उस रात को और भी रहस्यमय बना देती है। लोग अपने घरों के दरवाजे सूरज डलते ही बंद कर लेते हैं, और किसी भी गली के मोड़ पर एक ही चीज का डर मंडराता है। एक नाम, एक परछाई, एक ऐसी पहचान जिसे कोई देख नहीं पाया, पर सब उसके असर में जीते हैं। वो नाम है धुरंधर। लोग कहते हैं कि इस नाम को जितनी कम बार लिया जाए उतना ही अच्छा है, और अगर कोई इसके रहस्य के बहुत करीब चला जाए तो शहर की रातें उसे निगल लेती हैं। कोई नहीं जानता कि वो एक व्यक्ति है, एक गिरोह है या एक चाल, लेकिन सब जानते हैं कि उसके नाम के साथ मौत की गंध जुड़ी है। ऐसे माहौल में वर्षों बाद एक युवक अपने पुराने शहर में कदम रख रहा है। आरव। यह वही आरव है जिसका बचपन इसी शहर की डरावनी घटनाओं से भरा हुआ था। उसके पिता कभी अचानक गायब हो गए थे, और उस घटना ने आरव को भीतर से तोड़ दिया था। आज वह वापस आया था एक अजीब हत्या की जांच करने के लिए, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह हत्या उसे किस अंधेरी दुनिया में ले जाने वाली है। जैसे ही आरव स्टेशन से बाहर निकलता है, ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे पर लगता है। हवा में वही पुरानी अनजानी बेचैनी थी जो उसे उसके पिता की गुमशुदगी वाली रात याद दिलाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा वह जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके कानों में मानो उसके पिता की पुरानी आवाज गूंजती है। सच के इतने करीब मत जाना कि वो तुम्हें वापस मुड़ने का मौका ही न दे। आरव इस शहर में इसलिए आया था क्योंकि एक शव मिला था। ऐसी मौत जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। शव पुरानी फैक्ट्री के पीछे था। वह जगह सालों से वीरान पड़ी थी। रात में वहां पहुंचना जैसे किसी दूसरे ही संसार में उतरने जैसा था। हवा में मिट्टी और जंग की मिलीजुली गंध, चारों तरफ फैली घोर चुप्पी, और उस चुप्पी में दबकर आती एक बहुत हल्की घंटी की आवाज। सब कुछ माहौल को असहज बना देता था। शव जमीन पर सीधा पड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे मरते समय उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उसकी आत्मा को अंदर तक हिला दिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शव पर कोई चोट का निशान नहीं था। न खून, न संघर्ष, न दाग, कुछ भी नहीं। मानो मौत अचानक हवा की तरह उसके सीने में उतर गई। आरव मृत शरीर के पास घुटनों के बल बैठता है। वह मिट्टी को धीरे से हटाता है। तभी उसे एक धातु का छोटा बेहद चिकना टुकड़ा मिलता है। उस पर उकेरा हुआ था एक आंख का चिन्ह। उसके नीचे एक संख्या थी 9। इस प्रतीक को देखते ही आरव की सांस अटक जाती है। यही निशान उसके पिता की पुरानी फाइल में पाया गया था। वह फाइल अब भी आरव के कमरे में पड़ी थी, उसके पिता की आखिरी तलाश का अधूरा जवाब। रात कहराती है। आरव अपने पुराने घर लौट आता है। घर भीतर से वैसा ही था। दीवार पर धूल, पुरानी लकड़ी की महक, और कमरे के कोने में वे किताबें जिन्हें उसके पिता कभी छोड़कर कहीं गए ही नहीं। वह एक पुरानी अलमारी खोलता है। अंदर से एक मोटी, फटी पुरानी डायरी निकलती है। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। कई जगह पानी के दाग, कहीं कोनों पर मिट्टी, और बहुत से पन्नों पर मानो किसी का कांपता हुआ हाथ। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, धुरंधर दिखाई नहीं देता, वह सिर्फ महसूस होता है। वह व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था है, एक जाल। दूसरे पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ जाना कि मैं सच के बहुत पास पहुंच गया था। अंतिम पन्ने पर लिखी लाइन आरव के रोंगटे खड़े कर देती है, धुरंधर हर जगह है और वह मुझे देख रहा है। दूसरी रात आरव फिर फैक्ट्री की ओर जाता है। इस बार हवा और भी ठंडी थी। अंधेरे में चलती उसकी टॉर्च की रोशनी ईंटों पर पड़कर डरावनी परछाइयां बनाती। वह उसी जगह मिट्टी हटाता है। इस बार उसे वही धातु का एक और टुकड़ा मिलता है, लेकिन इस पर संख्या 7 होती है, जैसे कोई उल्टी गिनती। आगे की रातों में सुराग और रहस्य गहराते जाते हैं। आरव का सामना एक बूढ़े चौकीदार से होता है जो कई साल से इस इलाके में काम करता है। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई, चेहरा डरा हुआ। वह आरव को पहचानता है और कहता है, तुम्हारे पिता सच के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, और सच का एक ही अंजाम होता है, धुरंधर। चौकीदार कांपते हाथों से एक पुरानी चाबी देता है। चाबी पर एक फीकी तस्वीर टिकी होती है, एक तहखाने का कमरा। आरव उस जगह को पहचान लेता है, वही पुरानी नगर पुस्तकालय का भूमिगत कक्ष। वह वहां पहुंचता है। चाबी पुरानी तिजोरी खोलती है। अंदर से एक धातु की डिस्क और एक टेप निकलता है।
टेप चलाते ही सुनाई देती है उसके पिता की भारी डरी हुई हांफती आवाज। अगर ये टेप तुम तक पहुंचा है तो जान लो तुम भी खतरे में हो। धुरंधर कोई इंसान नहीं, वह परछाइयों का जाल है। उसे हर जगह देखो, पुलिस में, सत्ता में, व्यापार में, वह व्यवस्था को मोड़ देता है और मैं उसके सच तक पहुंचा हूं। डिस्को आरव अपने कंप्यूटर पर चलाता है। स्क्रीन पर शहर के नीचे बने पुराने सुरंगों का नक्शा उभरता है। वही सुरंगें जहां उसके पिता आखिरी बार गए थे। आरव सुरंगों में उतरता है। वहां ठंडी हवा, फफूद की गंध और अंधेरा जैसे उसकी सांसों पर भारी पड़ रहा हो। दीवारों पर पुरानी नमी, ऊपर से टपकता पानी और हर कुछ कदम पर किसी के चलने का एहसास। लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। एक मोड़ पर उसे एक कमरा मिलता है। वहां कांच के पीछे कई फाइलें रखी होती हैं। वह उन्हें खोलता है। हर फाइल में किसी बड़े नेता, बड़े व्यापारी या बड़े अधिकारी की गुप्त जानकारियां, उनके गुनाह, उनके रहस्य। उसी सूची में एक नाम देखकर आरव की आंखें फैल जाती हैं। उसके पिता का नाम। उसी समय पीछे किसी के कदमों की आवाज गूंजती है। एक काला मास्क पहने व्यक्ति अंधेरे से निकलता है। धीरे धीरे वह अपना मास्क हटाता है और ये देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं, उसका बचपन का दोस्त अर्जुन था। वही जो अभी पुलिस में अधिकारी था और आरव को इस केस में मदद कर रहा था। अर्जुन ठंडी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सच हर किसी के लिए नहीं होता। तुम्हारे पिता ने भी यही भूल की थी। और मैं धुरंधर का हिस्सा हूं। अर्जुन के पीछे से कई और परछाइयां उभरती हैं, सब मास्क पहने हुए। अराजकता का वाक्शन जैसे एक भयावह सन्नाटा बनकर आरव के कानों में बजने लगता है। वह किसी तरह वहां से भाग निकलता है, सुरंगों में दौड़ते हुए, टूटे पत्थरों पर फिसलते हुए। हवा की तेज आवाज उसके कान फाड़ती है। किसी तरह वह बाहर पहुंचता है। बारिश जोर से पड़ रही थी। आसमान में बिजली चमकती है। शहर का पुराना रेडियो टावर उसके सामने था। आरव अपने पिता वाली डिस्क को उस टावर के नियंत्रण कक्ष में जोड़ देता है। अचानक शहर भर के टीवी स्क्रीन, मोबाइल फोन, रेडियो, सब पर काले पर्दे की जगह एक एक करके फाइलें खुलने लगती हैं। हर चेहरा, हर रिश्ता, हर गुनाह, सब जग जाहिर होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन टावर पर पहुंच चुका था, उसके हाथ में बंदूक। वह भारी आवाज में कहता है, तुमने धुरंधर का सिर्फ एक मुखौटा उतारा है आरव। असली धुरंधर तो अभी तुम्हें देख रहा है। आरव उसकी ओर देखता है। बारिश में भीगते दोनों खड़े रहते हैं। बिजली आकाश को चीरकर नीचे उतरती दिखती है और तभी दृश्य धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। अंतिम दृश्य में एक कमरे में एक अकेली कुर्सी पर कोई बैठा है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा है। केवल उसकी उंगलियां हल्की रोशनी में दिखती हैं, जो धीरे धीरे मेज पर थपाती रहती है। वह धीमी, गहरी आवाज में बस इतना कहता है, खेल अभी शुरू हुआ है, और स्क्रीन काली पड़ जाती है। भाई, ये पूरी तरह हिंदी, पूरी तरह लंबी, पूरी तरह